जैसे जैसे प्रीलिम्स एग्जाम नज़दीक आता जाएगा, स्टूडेंट्स की बेचैनी बढ़ती जाएगी। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी छूट रही है, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, साइंस छूट रही है, इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, यूपीजी के छूट रहा है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट फेस करते हैं। कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कितना प्रैक्टिस करें, डेली क्या पढ़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स क्या हैं, कैसे कैसे कितने रिसोर्सेज से प्रैक्टिस कर लें ताकि कट ऑफ हर हाल में निकल जाए। क्योंकि प्री एग्जाम का सिर्फ महत्व तो यह है कि आप उसका कट ऑफ क्लियर करके मेंस की टिकट पा लो बेटा। मेंस में ही मेन गेम है, लेकिन सबसे टफ प्री है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में कॉम्पीट करते हैं। लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। यूपी पीसीएस एग्जाम में यूपी के ही नहीं पूरे इंडिया के लोग भी क्योंकि टॉप करने लगे हैं। तो इसीलिए जो स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, डेली कितना पढ़ें, डेली कितनी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो वो कैसे क्लियर करें, इन सारे जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लाए आपके लिए। यूपी पीसीएस का मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चालू हो चुका है, ऐप में चालू हो चुका है। और उसमें आप फीचर अगर देख लेंगे तो आप बाकायदा जो है उछल जाएंगे। उसके फीचर हमने इस तरह से डिजाइन किए हैं कि लास्ट टाइम पे प्रीलिम्स के लिए पूरा सिलेबस का भी कवरेज हो जाए, लास्ट 1-1.5 साल के करंट अफेयर का भी कवरेज हो जाए, हर सब्जेक्ट में जो भी करंट से रिलेटेड हैपनिंग्स हो रही हैं वो भी सब अपडेटेड और रिवाइज्ड आपको मिल जाए। पीवाईक्यू सिर्फ आप पढ़िए नहीं, लगाइए बाकायदा टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। जो आज भी रिलेवेंट हो सारा मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने कर दिया इंक्लूड। आप उन पे पूरा जो है प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, क्या आपकी रैंक आ रही है, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, सारी चीजों की एनालिसिस करो। इसके अलावा पिछले 12 महीनों का करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल वाले भी यूपी वाले भी, दोनों की आप प्रैक्टिस करो बाकायदा। उसकी अपनी रैंकिंग देखो, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितनी एनालिसिस हो रही है। इसके अलावा इसमें 25 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जीएस की 6 फुल लेंथ दे रहे हैं, सीसेट की 5 फुल लेंथ दे रहे हैं, 5 यूपी स्पेशल की दे रहे हैं, 9 सब्जेक्ट वाइज यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, इन सब की दे रहे हैं। टेस्ट में भी बाकायदा रैंकिंग एनालिसिस, कितने सही कितने गलत, एक्सप्लेनेशन वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। पीवाईक्यू में रैंकिंग एनालिसिस, कितने सही कितने गलत ये सब पता चल जाएगा। मंथ वाइज करंट अफेयर की प्रैक्टिस हो जाएगी, टोटल वाली भी, यूपी वाली भी। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, बाकायदा वीडियो के साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा भी हम डेली पूरे सब्जेक्ट के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट के डेली एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाकायदा नोट देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यूपी स्पेशल का भी जो है डेली उसी में प्लान में दिया जाएगा। डेली करंट के लिए कितना करना है वो भी बताया जाएगा। तो मतलब डेली प्लान के हिसाब से हम चलेंगे। डे 1 में क्या क्या करना है वो आपको बाकायदा गाइड किया जाएगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो दिया जाएगा। उसमें टॉपिक की लिस्ट होगी कि आज ये कवर करना है, उन सबके नोट्स होंगे कि भाई ये चीजें पढ़नी है। और उस सबके मतलब कि 6 सब्जेक्ट यूपी स्पेशल प्लस जो करंट अफेयर है, इन सबका कवरेज इसमें दिया जाएगा। और उनसे रिलेटेड अगर आपको डाउट क्लियरेंस, प्लस मेरे कई सारे वॉइस मैसेजेस होते हैं, मोटिवेशनल मैसेजेस होते हैं, लास्ट में ट्रिक वगैरह, स्ट्रेटेजी वगैरह, यानी कि अगर आपको डाउट क्लियरेंस वाला भी ज्वाइन करना है, एससीएस टीम से डाउट क्लियरेंस कराना है तो 1000 एक्स्ट्रा पड़ेगा। अदरवाइज सारे के सारे मेंटरशिप फीचर आपको ऐप में मिल जाएंगे 499 रुपए में मात्र। कूपन कोड उसमें लगा लेना, ज्ञान सर डिस्काउंट, ठीक है। ये किस ऐप में मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में मिलेगा ये, ठीक है। तो पीवाईक्यू को सिर्फ पढ़ना वीडियो से देखने से बेटर है कि आप उसको लगाओ टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। पिछले 12 महीनों की करंट अफेयर की प्रैक्टिस करो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। 25 टेस्ट सीरीज एससीएस के लेवल की, वो भी एससीएस की टेस्ट सीरीज आप जानते हो यूपी पीसीएस के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज मानी जाती है। टोटल टेस्ट सीरीज में से हमने कुछ यहां पर दी है, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी हो सकते हैं जो सरप्राइज के तौर पर रहेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, बहुत ही छोटी सी क्लास होगी कि भारत में जो है महत्वपूर्ण पदों पर, यानी कि इंडिया के लेवल पे महत्वपूर्ण पदों पर किन किन लोगों की नियुक्ति होगी। और ये जो हमारी क्लास है ये अगस्त 2025 तक बिल्कुल अपडेटेड डाटा भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। और ये क्लास जो है वो बाइलिंगुअल होगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें, आपको पता है कि जगदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी ये पद हमारा रिक्त है। हालांकि अभी देखेंगे आप सितंबर में बिल्कुल चुनाव होने वाले हैं ना, तो ये पद हमारा अभी रिक्त है। और प्रधानमंत्री आपको पता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। भारत के होम मिनिस्टर देखा जाए तो अमित शाह जी हो जाएंगे। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी हैं। और भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर आप देखेंगे निर्मला सीतारमण है। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल है कहाँ पर? जीएसटी काउंसिल का अगर बात कर लेंगे तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 279A, ठीक है।
और जो आप देखेंगे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वही जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, तो आपका अगला देखेंगे यहाँ पर भारत के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि आप देखेंगे एक्स MP CM रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का ये जो है मंत्रालय किसके अधीन है? तो नितिन गडकरी जी के अधीन है। जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं श्री जुवेल ओराम जी हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो कि आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हाँ, इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी हैं। लोकसभा में विपक्ष का अगर नेता बनना है तो कुल लोकसभा की सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए ना। आगे देखेंगे राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? JP नड्डा जी हैं। अच्छा, लोकसभा में जो सदन का नेता होता है, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में सदन का नेता फिर वही होता है ना। तो और यहाँ पे राज्यसभा में जो सदन का नेता कौन है? तो JP नड्डा जी, जो कि आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष से होता है ना। अध्यक्ष लोकसभा कौन है? ओम बिरला जी हैं। आगे देखेंगे प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट राहुल नवीन हैं। और भारत की जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया सदानंद वसंत दाते हैं। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको RWA कहते हैं पराग जैन इसके हेड हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि आप देखेंगे IB तपन कुमार देका। अगर देश के अंदर खुफिया जानकारी कलेक्ट करनी होती है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो IB है। और अगर देश के बाहर किसी भी तरीके के खुफिया जानकारी को कलेक्ट करना होता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो RWA है। आगे देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि UPPCS प्री 2026 के लिए हमारा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है यहाँ पर। और कई सारे प्लान यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि UPPCS प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस। ठीक, इसकी जो फीस है प्री के लिए कितनी है? मात्र 9,000 रुपये है। इसमें आप देखेंगे UPPCS बेसिक नोट्स प्लस समरी प्लस 3 स्टेज स्ट्रेटजी स्टडी प्लान प्लस बेसिक टेस्ट डेली मंथली करंट अफेयर्स प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग प्लस टेस्ट सीरीज प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस क्लास नोट्स कंप्लीट डाउट क्लियरेंस प्लस CSET नोट्स क्लासेस। ठीक है, और अगर इस ग्रुप को आपने परचेज किया है, अगर आपने 9,000 रुपये वाले ग्रुप को परचेज किया है तो बाकी के 1, 2, 3, 4 जो बाकी के 4 ग्रुप हैं इनमें आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं लेना है। ये अपने आप में सफिशियंट है। ठीक, सब कुछ इसमें है। फिर इसी के कुछ जैसे आप देखेंगे अगर आप 6500 रुपये वाला लेते हैं तो इसमें क्या नहीं है? डाउट क्लियरेंस वाली आपकी जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि डाउट क्लियरेंस में आखिर है क्या? डाउट क्लियरेंस में ये है कि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर के किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई आपका डाउट है तो आप मैसेज करते हैं तो वो आपको जो डाउट क्लियर किया जाएगा कि इस सब्जेक्ट में चीज़ें कैसे हुई हैं, या फिर कोई बहुत टिपिकल पॉइंट होते हैं हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, इकोनॉमी में जो आपको समझ नहीं आते हैं, तो अगर हमारे यहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो आपको क्लियर की जाएंगी कि वास्तव में चीज़ें कैसे हुई। ठीक है, तो UPPCS जो आपका जो 26 ये 65 वाला ग्रुप है इसमें सारी फैसिलिटीज, सिर्फ डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा, बाकी यही वाली सारी फैसिलिटीज़ हैं। और फिर आप देखेंगे ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है इसमें नो डाउट क्लियरेंस और ना ही आपको टेस्ट सीरीज, बाकी सब कुछ है, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या है कि डाउट क्लियरेंस नहीं है और टेस्ट सीरीज नहीं है। ये अब इसकी जो प्राइस है वो कितना है? 4,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद 2026 के लिए प्री टेस्ट सीरीज केवल लेना है विद करंट अफेयर वाली, तो आपको कितने की पड़ेंगी? ये 5,000 रुपये की है। ठीक है, और UPPCS 2026 प्री ओनली करंट अफेयर्स अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसकी जो फीस है वो 2,000 रुपये। ठीक है, जितना हमारे इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा 9,000 वाले ग्रुप में, इसके अलावा फिर आपको कहीं से भी कोई मैगजीन, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी एडमिशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ आपके लिए सफिशिएंट है। और हम गारंटी देते हैं कि जो भी एग्जाम में आएगा वो आपके कट ऑफ से ज़्यादा यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इससे पढ़ना तो आपको ये तन्मयता के साथ तो आपका फ्री निकलना बिल्कुल मतलब पॉसिबल है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। हम कंटेंट देंगे, है ना। किसी भी तरीके की क्वेरी आती है परचेज करने में आपको तो हमारे यहाँ फ्री नंबर दिए गए हैं जिनमें आप कॉल करके अपने क्वेरीज को वहाँ पे सॉल्व करा सकते हैं और वहाँ पे आप जो कोर्स परचेज कर सकते हैं ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से केंद्रीय जांच ब्यूरो निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ CBI कौन हो जाएंगे इसमें? प्रवीण सूद हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई, जिनको हम BR गवई के नाम से, और ये 52वें क्रम के हैं। ठीक, 52वें क्रम के हैं, ये भी याद रखना है। और सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है? तो अमरप्रीत सिंह जी हैं। और नौसेना प्रमुख कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं।
ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो चेयरमैन है वो सुब्रमण्यम है, वी सुब्रमण्यम। आपको पता है कि जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये कैसी है, तो एक वैधानिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिनका संविधान में कोई ना कोई आर्टिकल डेडिकेटेड होता है। जैसे जीएसटी काउंसिल क्या है, स्टैट्यूटरी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि उसका क्या है आर्टिकल 279A में क्या है उल्लेख है ना। अगर राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, स्टैट्यूटरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप कहेंगे कि ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि उसका आर्टिकल 243I में क्या है जिक्र है ना। अगला है कि केंद्रीय गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन है। वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, अजय सेठ है। इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल है। और सीएजी कौन है, के संजय मूर्ति हैं। कैबिनेट सचिव कौन है, डॉक्टर टीवी सोमनाथन। आपको पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट सचिव होता है वो भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है, सबसे बड़ा अधिकारी। जो लोग यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करके आईएएस बनते हैं तो उनके लिए जो है डीएम वगैरह बनना नहीं होता है, तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप अर्ली एज में यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं 23 या 24 साल में, तब आपकी जो नियुक्ति अगर अच्छा काम करते हैं तो आप भारत कैबिनेट सचिव तक जो है आप जा सकते हैं ना, प्रमोट होते होते। फिर यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, अमित खरे हैं और तरुण कपूर हैं, ठीक है, अमित खरे और यहाँ पर देखेंगे तरुण कपूर है। ये वही अमित खरे हैं, आप देखेंगे कौन अमित खरे, जिन्होंने लालू यादव की चारा घोटाले को ओपन किया था, ठीक है। जो ट्रेजरी में उनके जो चारा घोटाले हुए थे उनको ओपन करने वाले आईएएस अधिकारी कौन थे, अमित खरे हैं, जो कि इस समय आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के सलाहकार भी हैं ना। आगे देखेंगे यहाँ पर विदेश सचिव कौन है, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री हैं। और महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं आर वेंकट रमणी हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि इनके सहायक होते हैं तुषार मेहता इस पद पर हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान जो सचिव हैं कौन है, पीके मिश्रा जी हैं। आगे देखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं NHAI है ना, NHAI, संतोष कुमार यादव। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डॉक्टर मिनेश शाह। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। कौन है, डॉक्टर वी नारायणन है ना। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो निदेशक हैं वो विवेक भसीन हैं। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष यानी कि DRDO इसके समीर वी कामत। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी हैं। और भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर फिर वही चीज़ हमारा है कि जो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है PCS 2026 के लिए, अगर आपने बिल्कुल अभी तक तैयारी नहीं की है, बिल्कुल आपका अनुभव नहीं है, बिल्कुल आप फ्रेश हैं, तो अगर हमारे यहाँ पे जो पहला ये वाला जो प्लान अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना आपको होगा, ठीक है। वो चीज़ें जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे क्लियर आपकी जो है वो क्या कहते हैं अपग्रेड की जाएंगे अंडरस्टैंडिंग। और ये जो कोर्स हमारा है ये 9,000 रुपये का, इसमें कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बाकी के आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी भी बुक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरेंस सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा। करंट अफेयर कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप आसानी से प्री क्वालिफाई कर सकते हैं ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे यूपीपीसी 2026 फुल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप चाहिए, सब कुछ वही फीचर्स हैं 9,000 वाले के, लेकिन इसमें डाउट क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर ओनली स्टडी मटेरियल वाला जो ग्रुप है सब कुछ है, इसमें टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेंगे। इसकी जो फीस है वो 4,000 रुपये है। और यूपीपीसी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर अगर आपको चाहिए तो ये 5,000 रुपये की मिलेगी। इसमें आप देखेंगे कि 35 टेस्ट सीरीज, जिसमें आप देखेंगे 20 जो है आपकी सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज होंगे और जो 15 होंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का मतलब ये हुआ जाकर के बिल्कुल जैसे कि आपके एग्जाम में पेपर आता है बिल्कुल वैसा ही बनाया जाएगा, ठीक है। चाहे कॉन्सेप्चुअल आ जाए, चाहे आपका फैक्ट वाइज जैसा भी आएगा इसी के तरीके से आएगा, ठीक। यही हम पिछले 9 सालों से कर रहे हैं। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर आपको दी जाएगी, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू बैंक्स प्लस बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी, कुछ सब कुछ दिया जाएगा आपको। बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहने का मतलब ये सीधा सीधा, ठीक है। अगर आपको यूपीपीसी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर चाहिए तो आपको ये 2,000 रुपये का ये वाला प्लान पड़ेगा, ठीक है। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा, यही दिया जाएगा, ठीक है। अगर इनमें से जो फीचर्स आप यहाँ से परचेज करते हैं फिर वो कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला है, ठीक है।
इसकी गारंटी एससीएस देता है। हालांकि उतना जितना कि आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा, पूरा 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर 110 के आसपास अगर कट ऑफ जाती है तो आपके 125 130 हमारे यहाँ से ही आते हैं। ठीक है, जो भी हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग वगैरह वीडियोस होते हैं वहीं से आ जाती है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्लास आपकी समाप्त होती है, छोटी सी क्लास थी। अक्सर एग्जाम में चाहे वनडे के एग्जाम हुए चाहे सिविल सर्विसेज वाले, यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली क्लास जो है आपके लिए वो महत्वपूर्ण होगी।